चंद्रयान जब लॉन्च हुआ, वैज्ञानिक किए हैं कि मोदी जी किए हैं? कैमरा पर उनको आना चाहिए कि मोदी जी को आना चाहिए? ये पहले कोई बताएगा? वैज्ञानिक बैठे हुए हैं कि बना रहे हैं। इससे पहले 2008 में भी लॉन्च किया गया था इस देश से ही। उस टाइम पे जो थे ना, एपीजे अब्दुल कलाम को सामने आना चाहिए था, मनमोहन सिंह को आगे आना चाहिए था। वो लोग तो नहीं आए थे, वो भी तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे देश के, वो क्यों नहीं आ गया है? पढ़े लिखे में और अनपढ़ में भाई साहब यही फर्क होता है। नया नया अमीर ना शो ऑफ ज्यादा करता है, लफारी ज्यादा करता है। तो ये तो वही वाली बात है, अरे जो दिखेगा बिकेगा, वही वाली मार्केट कर रहे हैं। जहाँ से पैसा मिल रहा है बस उनको उससे बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ मैम। जो लोग हम देखना चाहेंगे वही हमें दिखेगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है टीवी पे नहीं आए, हम देखना ही सिर्फ मोदी जी को चाहते हैं। फोकस ही हमारा वो है, क्योंकि सारी चीजें है ना, सारी चीजें आपकी मजबूरी है सर। हर सरकारी स्कीम में प्रधानमंत्री की फोटो, 15 रुपए का राशन का झोला मिलता है आपको, उसमें भी साली प्रधानमंत्री की फोटो। कोविड का इंजेक्शन लगाया उसमें, मोबाइल के आपका जियो के उसमें जाओ वहाँ मोदी जी की फोटो, रेलवे स्टेशन में जाओ वहाँ मोदी जी की फोटो, तेल भरवाने जाओ वहाँ मोदी जी की फोटो। हर जगह फोटो ही फोटो दिखा करके आदमी अपने बाप का नाम भूल जाएगा, अपने बाप की शक्ल भूल जाएगा मरे हुए की। मोदी को नहीं भूलेगा आने वाले 50 साल भी। हाल उन्होंने ये कर दिया। एक मिनट, राम मंदिर ठीक है, हिंदू हम भी हैं, आप भी हैं, सारे लोग हिंदू हैं। 80% राम मंदिर, रोजगार। अभी इनके सवाल का जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं हर जगह मोदी जी का ही प्रचार हो रहा है, इतना पैसा उसी पे खर्च हो रहा है, शिक्षा अस्पताल पे क्यों नहीं हो रहा? मैम बिल्कुल ये सही बात है कि शिक्षा और अस्पताल पे क्यों नहीं हो रहा है। कितने नए अस्पताल बन चुके हैं आप ये देखिए। और बात रही शिक्षा की, 2-4 का नाम बता सर MBBS अस्पताल पहले कितना था? सर आप MBBS के जो हॉस्पिटल है उन्हें देखिए और उनकी कितनी सीट बढ़ी है। आप ये देखिए जो कितना फीस है, क्या सर कितना कॉलेज खुली है उसके बाद? आप बताइए। मोदी जी ने नहीं बता दीजिए बता रहे हैं। मोदी जी ने ये सारे जो भी अभी न्यू कॉलेज खुले हैं, दो नाम बता दीजिए। मोदी जी ने 2-4 नाम बता दीजिए। मैम बिजोन में खुला है, अयोध्या में खुला है, जो नया खुला है अभी। सर बिल्कुल अयोध्या में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। रंग रोपण करके उसको जैसे आपने दिल्ली में केजरीवाल ने बनाया ना, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने जो है सरकारी डिस्पेंसरी को मोहल्ला क्लिनिक बना दिया ना, वैसे उन्होंने वहाँ पे किया, रंग रोपण का काम किया। मैम बीजेपी में देखिए मैं बताता हूँ, जितनी भी सीटें हैं वो सारी बढ़िया। अगर आप आंकड़े चेक करेंगे, क्योंकि देखिए मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े तो अभी नहीं है, मैं नहीं देना चाहूंगा, लेकिन आंकड़ों से बात नहीं बनती सर। फिजिकल में भी हुआ है, देश के अंदर रोजगार की जरूरत है। बिल्कुल मैं देश के अंदर जो आज मोदी जी फॉरेन में आप देखिएगा तो मुझे एक मिनट रुको, मुझे एक चीज बताओ। गहलोत सरकार की 850 रुपए लेकर के 25 लाख का बीमा देने वाली चिरंजीवी योजना में क्या बुराई थी? जो राजस्थान में वो बंद कर दी गई है, क्या बुराई थी? जनता से 800 रुपए ले ही रहते ना आप, मुफ्त नहीं। रुको ना, और सिलेंडर उन्होंने बोला, तख्ती उठा के बोला था जी हम 450 को सिलेंडर देंगे, और सरकार बनते क्या था, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। दोगली नीति है जी, ये चीज गलत है। ये रियलिटी है। योजना क्यों हटाई गई और 450 का भी गैस नहीं दिया? देखिए मैम मैं बताता हूँ सारी चीजें ये क्लियर हैं कि जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर वो अपने पैसे से, क्योंकि जो सक्षम है, आप ये देखिए उज्ज्वला योजना हर घर तक पहुंचाई गई है। जो सक्षम है वो सारी योजनाएं घर तक पहुंचाई गई है, हर घर में वन टाइम पहुंचा के। मैम अब आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा घर ऐसा है जिसमें चूल्हा जल रहा है? कोई ऐसा घर है जिसमें चूल्हा जल रहा है? आप 2000 जो मोदी सरकार है उससे पहले देख लीजिए कितने घरों में चूल्हा जलता था, जो सारे हटा के गैस पे आ गए। पर ये बोला जा रहा है कि आप एक बार दे देंगे, फिर आदमी कैसे बढ़वाएगा अगर इतना आप दाम बढ़ा देंगे? मैम ऐसा नहीं है, जो उस पे है ना, आप दोबारा जब भरवाने जाएंगे तो वो भी आप ये देखिए कि इतना महंगा नहीं है, और साथ ही में सब्सिडी भी उसको प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। इन्होंने कहा दोबारा भरवाने जाएंगे, मतलब इनको खुद को पता है कि दोबारा भरवा ही नहीं सकता आदमी, जब जाएगा तब जाएगा। 5 साल से 9 साल से खत्म नहीं होगा उज्ज्वला सिलेंडर खत्म नहीं होगा 9 साल से आदमी का। कैसे बात कर रहे हो यार? जब खत्म होगा तभी तो जाएगा ना वो। जैसे ही खत्म होता है तुरंत भरवाने जाता है, और भरवाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भरवाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले मैंने ये चीज देखी है कि आदमी 5-5 बजे सुबह को 6-6 बजे लाइन में लग के सिलेंडर भरवाने जाता था। आज घर पहुंचता है सिलेंडर हर आदमी के। कोई आप मुझे होम डिलीवरी तो पहले भी होती थी, होम डिलीवरी आपका अगर बिजनौर के ना, ठीक है जी, दिल्ली पंजाब, एक मिनट रुको, दिल्ली पंजाब कानपुर इलाहाबाद, इन 4 राज्यों की गारंटी आपसे मैं लेता हूँ। हमने जब से आँख खोली है ना,
हमने तब से, और छोड़ो बाकी छोड़ो बिहार का पटना, वहां तक की गारंटी भी लेता हूँ मैं। हमने जब से आँख खोली है ना, सिलेंडर घर ही आता था, लेना जाना नहीं पड़ता था। से आ रहा है ये होम सर्विस तो स्टार्टिंग सरकार 36 साल उम्र तो मेरी भी हो गई है, बीजेपी 36 साल उम्र तो मेरी भी हो गई है। मैम पहले ही है, उन्होंने जो बेसिकली ध्यान दिया है, अब आप देखिए कि जो भी हमारी छोटी जगह थी, जो भी हमारे छोटे शहर थे, उन पे विशेष ध्यान दिया, क्योंकि जो बड़े शहर हैं वो ऑलरेडी विकसित हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो छोटा आदमी है वो बड़े शहर में ना आए, जो शहर में ना आए उसको रोजगार उसी के घर में मिल जाए। तो जो मोदी जी का कहना है वो ये है कि घर के घर में सरकार मेरा कारोबार मिल जाए, उसको यहाँ आने की जरूरत ना पड़े अपना कारोबार ढूंढने के लिए। छोटे शहर के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं रोजगार के? मैम छोटे शहर के लोग इसलिए यहाँ आ रहे हैं, अब हालांकि बहुत कम हो चुके हैं पहले से, जो पहले से कम हो चुके हैं, क्योंकि जो आप ये देखिए मेट्रो भी आपने जो है सुनो मैं बता रहा हूँ, ट्रेनों में सीटें नहीं है, आप करो खाली है। यहाँ से बिहार जाने की और बिहार से आने की सीटें नहीं है, पता है आपको? पहले जो मैंने जब बसें, सुनो एक मिनट रुको, प्राइवेट बस चलती है दिल्ली से बिहार के लिए, पता है आपको? बसों का किराया बढ़ गया, जो बसें वहां से यहाँ आती थी ना आधे रेट में, जो बिहार से चल के, रुको ना यार, बिहार से 300 रुपए में आदमी दिल्ली आ जाता था। आज की तारीख में बिहार से दिल्ली आने का भाड़ा ना, यहाँ से जाने का 1200 रुपए है, यहाँ जाने का 1200 और आने का 1400 है। बेरोजगारी का दर ये है सरकार, कहाँ हो? नहीं, छोटे शहर की बात भी ये बोल रहे हैं आप, ठीक है। जहाँ से चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुई थी ना, 1917 में महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे, मैं वहीं से हूँ, चंपारण से। आप वहाँ की बात कर रहे हैं, जाकर वहाँ के देख लीजिए आप कंडीशन क्या है। वहाँ बोल के आए थे चीनी मिल स्टार्ट करेंगे, आज तक नहीं हुआ। 2016 में बोल के आए थे, 8 साल हो गया। क्या बात करते हो आप भी? जहाँ से सत्याग्रह स्टार्ट हुई है वहाँ की कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो क्या दिल्ली के और कोई स्टेट क्या होगा? देखिए उनका बात सुनिए पहले, सुनेंगे इनका जवाब। देखिए मैम, जहाँ से मैं हूँ, जहाँ तक चीज़ें मैं मानता हूँ, वो जो मैं चीज़ देख पा रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो भी आपका आने वाली पीढ़ी है उसको जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे किसी भी चीज़ से, जागरूक किस पॉइंट पे? ठीक है, देश के अंदर, हमारे देश के शिक्षा पे टैक्स लगा दिया, शिक्षित आदमी जागरूक कैसे होगा जब तक शिक्षित होगा? शिक्षा पे टैक्स लगा दिया, 14 से लेकर आज तक जो है आपका 58% आपने बजट काट दिया शिक्षा का, कहाँ से शिक्षित होगा गरीब का बच्चा? सर्विस देंगे तो जब भी तो फैसिलिटी मिलेगी, जब भी तो। ये कह रहे इतना टैक्स लगा दिया गया है शिक्षा पे, तो कैसे विकसित होगा? देखिए मैम, एक गरीब आदमी कैसे डॉक्टर बने? बिल्कुल, इस चीज के लिए देखिए गरीब आदमी के लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। इस चीज के लिए मैं भी कहूंगा कि हाँ, एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा सुधार बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा जरूरी तो जो है मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। थोड़ा सा ये थोड़े में देश को बर्बाद कर देंगे बीजेपी सरकार। भारतीय जनता पार्टी छोड़ा कह के ना, ये एक प्रलोभन होता है। आप सिलेंडर के ऊपर बात कर रहे थे अभी, सिलेंडर स्टार्टिंग में भारतीय जनता पार्टी ने ये आदेश किया था कि सब्सिडी मिला करेगी। सब्सिडी एक बार देकर के 1 से 2 टाइम सब्सिडी आई, उसके आफ्टर अगेन जो है स्टॉपिड, सारी सब्सिडी स्टॉपिड। और जो है ना आज 405 रुपए का सिलेंडर होता था एक्स पीरियड में, एक्स टाइम में होता था, आज वो इंक्रीज होके ना 1150 के अबव उसका सिलेंडर का रेट हो गया। नो और जो सब्सिडी है वो भी स्टॉपिड हो गया है। सारा कुछ देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, ये भाई जी कह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कैसी आपकी विचारधारा है, सबकी मेंटलिटी अलग अलग है, डिफरेंट है। देश के अंदर हमें पता है हमारा डेवलपमेंट किससे है, हमारा डेवलपमेंट, हमारे बच्चों का विकास कैसे है। विकास किसे बोलते हैं? विकास नाम विकास नहीं होता, ग्राउंड पर डेवलपमेंट को विकास कहते हैं। इस देश के अंदर डेवलपमेंट की वो है, एलिजिबिलिटी है। अगर विकास नहीं होगा ना, विकास बंदे का नाम विकास नहीं होता। विकास ये होता है सड़कें बनना, सीवरेज होना। देश के अंदर हमें एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की मस्ट रिक्रूट है, बहुत ज्यादा मस्ट रिक्वायर्ड है उसका। अगर वो रिक्वायर्ड, अगर हमारा वो रिक्वायर्ड कंप्लीट नहीं होता तो समझ लीजिए हम पूरा, हमारा जो इन फ्यूचर है ना, फ्यूचर जो होगा वो डार्कनेस हो जाएगा, ब्राइटनेस नहीं होगा। देखो मैडम, हम वोट देते हैं, एक मिनट रुको, हम वोट देते हैं, सुनो, हम वोट देते हैं, हम सरकार चुनते हैं, हम वोट देकर सरकार चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? डेमोक्रेसी के अंदर हमारा हक है और सरकार की जिम्मेवारी है, हमारे को रोटी, शिक्षा और स्वास्थ्य
सरकार को देना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेवारी है, हमारे वोट की कीमत है, प्रति व्यक्ति को आपको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट। और आप क्या कह रहे हो जी, हम 5 किलो राशन आपको भीख दे रहे हैं, और भीख देकर 5 किलो राशन पे मेरे को एक आदमी एक हफ्ता जिंदा रख के दिखा दो, आप 1 महीने का जिंदा रहेगा वो बेचारा। आप मजाक उड़ा रहे हो गरीब के पेट का, भूखे भूखे आदमी का। आप तो उसकी भूख का मजाक उड़ा रहे हो, 5 किलो राशन महीने का उसको देंगे। आप बताओ ना, आप रह लोगे 5 किलो राशन में जिंदा? हम ये कह रहे हैं, जो ईवीएम मशीन से वोट पड़ रहा है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं। इससे वोट नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं उससे हो, उससे मशीन से ना हो, बैलेट पेपर से हो। चंडीगढ़ में बैलेट पेपर चोरी होगा, क्या कर रहे हैं? चंडीगढ़ में तो मेयर वहाँ पे बीजेपी के जीत गए। पूरे बात सुनिए तब बताइए। बैलेट पेपर से वोट पड़े, और वोट कहाँ पड़े? जहाँ क्रिकेट बल्ला खेल रहे हैं वहाँ हो, और तुरंत गिनती हो जाए। मशीन से वोट पड़ता है, बटन दबाओ कहीं और लगे कहीं और उसके बाद सुनते ही ईवीएम मशीन गायब हो जाता है। जो वहाँ रखवाली करता है उसको भगा दिया जाता है, हट हट हट, कोई भी बड़ा अधिकारी हो उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद सुनते हैं कि वो फला जीत गया, बीजेपी जीत गया, बीजेपी जीत गया, बीजेपी जीत गया। हमारे पास यहाँ दिल्ली का वोटर ID कार्ड है, ये देखिए, आधार कार्ड भी है, लेकिन हम वोट डालने नहीं जाएंगे। ये नहीं है कि हम वोट नहीं डालेंगे तो कोई सरकार नहीं बनेगी। चंडीगढ़ में तो बैलेट पेपर से हुआ। उससे हम संतुष्ट नहीं है। हमने माना चोरी वो वोट भी होगा जो नोटों पे होगा, लेकिन फिर भी वोट दो। सुनिए, पूरा बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। क्रिकेट बल्ला जहाँ खेल रहे हैं वहाँ बैलेट पेपर से हो, जो मोहर मारता है, ऐसे पुराने जमाने में जो होता था। सुनिए पहले पूरे पहले पूरी बात सुन लीजिए, और फिर काउंटिंग करो मैच करके। गलती निकला तो फिर पकड़ के पीटो जिसकी गलती निकले। देश के हमारा पूरा बात सुनिए, उसके बाद बताइए। बैलेट पेपर से हो, और जहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ हो, और तुरंत गिनती हो जाए। ये बात आप बोल दिए। और तुरंत गिनती हो जाए, तुरंत। ये नहीं रात में गिनती होगा, 2 दिन के बाद फिर बदलना। मैं आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, कि इस देश के अंदर युवाओं का जो मजाक भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर उड़ा रही है, ऐसा मजाक आज तक किसी ने नहीं देखा। बताइए, पकौड़े तलने वाली बात, पकौड़े तलने क्या? माँ बाप जो होते हैं, हमारे गार्जियंस होते हैं, वो हमें एजुकेशन इसलिए दिलाते हैं कि मतलब पकौड़े तले। पकौड़े तलना मान लिया कि मतलब एक वो तो लास्ट स्टेप है। पकौड़ा क्या है? पकौड़े तलना, पकौड़े तो अनपढ़ भी बना लेगा। वो तो एक जीविका है, जीविका का एक स्टेप है, वो तो एक नॉर्मल स्टेप है। देश के अंदर अगर हमें जरूरत है ना, एक मोदी जी ने कहा था स्टार्टिंग में 2.5 करोड़ वैकेंसी पर ईयर, उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। आज पता है जो 2018 की वैकेंसी है, उनके केसेस SC के अंदर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और आप देखिएगा, किसी की अगर ज्वाइनिंग हो गई है, वो मतलब एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया है और अभी तक उनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई, किसी का सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, PhD हो गया, उसके आफ्टर भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी से इस चीज की सीख ले लें कि देश के अंदर किस प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन के ऊपर किस प्रकार से काम किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल से इन्होंने सीख ली है। जो मेरे एक भाई जी बोल रहे थे यहाँ के, हाँ यहाँ खड़े थे, वो अब चले गए, उनसे बात का आंसर ही नहीं है, तो वो रुकेंगे कहाँ से? यहाँ रुकेंगे कहाँ से? ये मोदी जी की भक्ति करने से, झूठी भक्ति करने, ये बेकार भक्ति है, कोई भक्ति नहीं है। देश के अंदर रोजगार और इकोनॉमिकल सिस्टम वो इंक्रीज होना चाहिए, उसका लेवल, जब भी हमारे देश का भविष्य है। नहीं तो हमारे देश का भविष्य नहीं है, वो खत्म है। भविष्य किससे बनता है? भविष्य जनरेशन से बनता है, यूथ से बनता है। उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, पर्सनों का डेवलपमेंट नहीं होगा तो कैसे बनेगा? डार्कनेस की तरफ है। तो रेलवे की वैकेंसी आती थी 90 साल, ALP और इसका दोनों का अलग अलग आती थी। अब दोनों में इंक्लूड करके आप कितना 5000 वैकेंसी दे रहे हैं, जो 50,000 आती थी। और IIT एम्स क्या बीजेपी बनवाई है क्या? बताए, कोई जवाब दे दे। आए फ्रंट पे है वो ये कह रहे रेलवे की वैकेंसी 5 साल से युवा इंतजार कर रहा था रेलवे के वैकेंसी के लिए। अब 5 साल बाद आई है तो सिर्फ 5,696। क्या करेगा ये बताइए पहले। देखिए, मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा इस बात का
मोदी जी ये चीज, मोदी जी को नहीं कह रहा मैं, जो भी हमारे बड़े नेता और बड़े जितने भी लोग हैं वो सारी चीज लोग ये कह के थक गए हैं कि आप वैकेंसी छोड़िए, सरकारी नौकरी छोड़िए, आप अपना काम धंधा ढूंढिए और आप अपना काम धंधा मीन्स दैट के आप अपना रोजगार देखिए। इतनी सारी चीजें अभी हमारी पड़ी हुई हैं। मतलब सरकार कुछ नहीं करेगा वैकेंसी। मैम एक मिनट। सरकार बोली कि रोजगार दें, अपने काम लीजिए। मोदी जी बोले थे कि पकौड़ा तलना रोजगार है, वो रोजगार नहीं है, वो जीवन यापन की है, वो रोजगार नहीं बोलते। अगर है तो प्रूफ करे, करने में क्या दिक्कत है? पकौड़ा तलना क्या है? बीए करके, ग्रेजुएट करके, कोई बीटेक करके पकौड़ा तलेगा? देखो फटा कच्चा पहनना फैशन नहीं होता, मजबूरी होती है, समझे? आप रोजगार बोल रहे हैं, उसको आप ये मत कहो कि आपका तन ढका हुआ है। अगर गडकरी यही फर्क है रोजगार में, व्यवसाय में और जीवन यापन में, यही फर्क है मूलभूत। हाँ ठीक कह रहे, मजबूरी रहेगी तभी तो आदमी अपना कोई वो करेगा, कार्य करेगा। आप रोजगार नहीं बोल सकते। मैम ऐसा नहीं है। जब हमारी जो एजुकेशन है, हम कॉलेज जाएंगे रेगुलरली तो जो चीज़ हमें पढ़ाई जाएंगी हम उसी के बेसिस पे तो देंगे। अब मैंने एडमिशन तो ले लिया, जाना ही नहीं थी मुझे कॉलेज, घर पे बैठ के फोन चलाना है या बाकी काम करने हैं। जब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मेरे पास नॉलेज नहीं होगी। मोबाइल को कौन किया? जियो किया है और कौन किया है? आप बताइए कि मोबाइल का पहले तो नहीं था इतना, मोबाइल बच्चे चलाते थे, आप चलाते हैं, हम चलाते हैं। किस मिनट के बाद से ना पूरी दुनिया के अंदर ना एजुकेशन वापसी स्कूल में आ गई थी, हमारे देश में आज तक नहीं आई है। 2021 के मिड के बाद से ना ऑल ओवर वर्ल्ड ना एजुकेशन जो थी वापसी स्कूल में आ गई थी, और हमारे यहाँ पे ना 2022 के बाद आई है, 2022 के मिड में आई है। 1 साल बैक चल रहे हैं हम। सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखिए डिजिटलाइजेशन कितना हुआ है। जो भी हमारे छोटे भाई बहन या जो भी ऐसा लोग जो जिसके लिए पॉसिबल नहीं है स्कूल पहुंचना। अभी पीछे सर्वे आया था, 8वीं क्लास के बच्चे को 6ठी क्लास 4थी क्लास के बच्चे का पेपर नहीं करना आता। ये डिजिटलाइजेशन है आपका। अच्छा, ये ऑनलाइन शिक्षा का ज्ञान है, यही व्हाट्सएप का ज्ञान जो है ना लोगों को भ्रमित करके रखा हुआ उसने। मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ सर, हमारे इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। अब देखिए इंटरनेट पे वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। देख लो क्या हो गया, मैं बता तो रहा हूँ सर, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो हम देखना चाहते हैं और जो नहीं देखना चाहते हैं वो भी। अब आपको चूज करना है कि मुझे अच्छी चीज, आप वो भी देखिए कि कितने लोग उस चीज को पढ़ के कहाँ पहुँचे हैं। मैं इनको देता हूँ, घर में आपके 4 बच्चे हो, ठीक है जी, माँ बाप चारों बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहेंगे ना। कोई एक शैतानी करता, उसका कान पकड़ के साइड टेक रख बैठाते भी है ना कि बैठ के पढ़ ले वाले, बाद में खेलने जाइयो, ठीक है जी। 3 पढ़ने वाले, एक पढ़ने वाला नहीं है, उसके साथ व्यवहार ही किया जाता है ना, बैठ के पढ़ ले। सरकार ने यहाँ कौन सा टाइम किसका कान पकड़ा है, किसको टाइट किया है? सिर्फ जहाँ से पैसा मिला वहां से लेकर जेब में। सरकार का मतलब सिर्फ ये है इस टाइम पे। बिजनेसमैन वाली नीति चल रही है हमारे देश में सरकार की। अच्छा, कि जिससे जो फायदा मिल जाए उससे ले लो, बाकी तुम खट्टे खूह में जाके मरो, कोई दिक्कत नहीं।